सब्सक्राइब किया? करो नीचे वो लाल बटन और फिर वैसे थम्स अप वाला लाइक भी, एंड वो जो एरो वाला है उसे शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। वेट किसका कर रहे हो, जल्दी करो। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कैटेगरी ए के स्टूडेंट है या कैटेगरी बी के। चलो अब आपको पता चल गया है कि आप कैटेगरी ए है या कैटेगरी बी, पर दोनों के लिए ही कुछ चीजें आपको सिमिलर करनी है, वो है रिवीजन। जिनके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो गए वो पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, जिनके कुछ हुए हैं वो कुछ का रिवीजन करेंगे, पर रिवीजन तो करना ही है। पर सवाल यह है कैसे? क्या अब मैं वापस सारे सम्स लेके बैठ जाऊं, मैथ्स के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करूं? नहीं, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर क्या किया जाए? ज्यादातर बुक्स के लास्ट में, चैप्टर के एंड में एक चैप्टर टेस्ट या चेक योर प्रोग्रेस करके दिया हुआ रहता है, विच इज वेरी हेल्पफुल। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, आपको ये चैप्टर टेस्ट रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है? एक बार चैप्टर को अच्छे से देख लो, उनके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो और फिर चैप्टर टेस्ट के सम्स को लेके बैठो। पूरा चैप्टर टेस्ट को सॉल्व करो, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, एटसेट्रा। अगर 100% ऑफ द चैप्टर टेस्ट तुमसे सॉल्व हो गया, इसका मतलब यू आर नाउ केपेबल टू डू दिस चैप्टर। इस चैप्टर पे और एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। पर अगर इस चैप्टर का तुम्हारा सिर्फ सपोज 70% सम्स हो रहा है, 30% सम्स में तुम अटक जा रहे हो, तो वैसे सिनेरियो में वो 30% सम कौन से पोर्शन से लाई करते हैं ये पता करो, और उस पर्टिकुलर पोर्शन का अगर अलग एक्सरसाइज है या कुछ पर्टिकुलर सम्स है, तो उन पर्टिकुलर सम्स को जाके एक्सरसाइज के अंदर से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स के अंदर से भी उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर तुम जो चैप्टर टेस्ट कर रहे हो उसका 50% या 50% से लेस ही तुमसे सॉल्व हो पा रहा है, इसका मतलब चैप्टर के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा झोलझाल है। तो इस झोलझाल को कैसे रिमूव करें? या तो पूरा चैप्टर वापस रिवाइज करो। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप अपने टीचर को बोलो कि वो आपको वो चैप्टर वापस समझाए। नहीं तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में करने के लिए मैंने हर चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो अपलोड किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ 20 to 30 मिनट्स में वो चैप्टर फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा और आप केपेबल हो जाओगे सम सॉल्व करने के लिए। मैथ्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैथ्स के फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हर फॉर्मूला तुमको कंठस्थ होना चाहिए, एकदम अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। तो फॉर्मूला ही तुम्हारा हथियार है और मैथ्स एग्जाम तुम्हारा युद्ध का मैदान। तो अगर तुम बिना हथियार के युद्ध मैदान में चले जाओगे तो डेफिनेटली मरोगे। तो इस मरने से बचने के लिए सबसे पहला काम तुमको करना चाहिए, चैप्टर के फॉर्मूलेज को अच्छे से लिख के उनको अच्छे से रट्टा मार लो, एकदम बाई हार्ट, एकदम कंठस्थ। नींद से उठा के भी कोई तुमसे पूछे तो तुम वो फॉर्मूला बता सको, क्योंकि अगर फॉर्मूला आता होगा तो तुम्हारा आधा काम हो चुका है। अब तुमको हथियार चलाना आता है, तुमको अब सिर्फ लड़ाई करना बाकी है। वो तो एग्जाम में जैसा सम आएगा उसके ऊपर बेस करेगा, तो उसके बाद ही प्रैक्टिस करना। ये मत सोचना कि प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, वो कभी याद होता है कभी नहीं होता है, और वैसा इफ एंड बट लेके हम लोग नहीं चल सकते। तो इसीलिए सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा कि तुमको सारा फॉर्मूलाज अच्छे से याद करना है। अगर वो फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो गया तो ऑटोमेटिकली 50% काम हो चुका है। अब फिर तुमको आगे अपना रिवीजन कवर करना है। वंस यू हैव डन एवरीथिंग, मतलब तुमने सारे चैप्टर के चैप्टर टेस्ट कर लिए, अब तुमको पता चल गया कि कौन सा चैप्टर्स एकदम मस्त हो गया है, उनको छोड़ दिया। जिन चैप्टर्स में तुम थोड़े डगमगाए थे, उन चैप्टर्स के जो एक्स्ट्रा सम्स करने थे एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से, वो भी कर लिया। और जिन चैप्टर्स में तुम पूरे ही गिर गए थे, उन चैप्टर्स का तुमने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, उनका एक्सरसाइज को वापस सॉल्व कर लिया, उनके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर लिया। नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। अब तुम्हारा टारगेट है मॉक टेस्ट देना। तो बेसिकली तुम मॉक टेस्ट दो और देखो कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर अभी भी कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, कहां पे कैसा मिस्टेक हो रहा है, उसको नोट डाउन करो, अच्छे से देखो और उनको एनालाइज करो। देखो कि क्या ये वही पोर्शन है जिनमें तुमको पहले प्रॉब्लम हो रहा था, या ये कुछ नया निकल के आया है। इनमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स है या सिली मिस्टेक्स है। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि उसको वापस पढ़ेंगे, उसके सम सॉल्व करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सिली मिस्टेक्स को ठीक करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो सिली मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है
कि आप देखो कि आपने कहां कहां क्या क्या सिली मिस्टेक्स किया है। एक पेपर में उनको नोट डाउन कर लो, अच्छे से वापस देखो कि क्या क्या मिस्टेक्स किया है, और जब तुम नेक्स्ट मॉक के लिए अपेयर करो तो वो मिस्टेक्स को ध्यान करके नहीं कमिट करने का कोशिश करो। याद करो कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने विच इंप्लाइज नहीं दिया था, तो अब मेरे को अगले एग्जाम में जब मैं दे रहा हूं तो मेरे को यह ध्यान रख के देखना है कि विच इंप्लाइज तो मिस्टेक नहीं हो रहा है ना। ऐसे करके तुम कुछ मॉक टेस्ट दोगे तो फिर तुमको रियलाइज होगा कि सारे सिली मिस्टेक्स आउट हो चुके हैं और अब तुमको वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और अपने बोर्ड्स एग्जाम के पहले इन सिली मिस्टेक्स की जो लिस्ट है उसको एक बार देख के चले जाना, ताकि तुमको वो प्रॉब्लम वापस नहीं आए। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 95 आप स्कोर करोगे एंड 100 लाने के भी चांसेस काफी हाई है।